फ्रीज। जूम करो। भैया आया था उस दिन। सर उसके पास गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के हेडमास्टर खड़े हैं सर। सर हेडमास्टर अभी हमारे साथ हैं और ये हमें टीचर के पास लेके जा रहे हैं। बोलिए। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मार डाला सर, मार डाला सर। सिर्फ कमिश्नर को ही नहीं, हमारे 32 मासूम बच्चों को भी मार डाला। स्कूल के सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, उसी समय डंपिंग ग्राउंड में आग लगी थी। हवा इसी तरफ बह रही थी, हवा के बहाव के साथ धुआं स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे सारा धुआं पूरे स्कूल में फैल गया और सारे बच्चे बेहोश हो गए। सर बच्चे बेहोश हो गए सर, जल्दी आइए सर। क्या हो गया? उठाओ ना, कॉर्पोरेशन के लोग और पोल्यूशन डिपार्टमेंट के लोग भी आए थे। राजनेता लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे, लेकिन 15 दिनों के बाद पेपर में छपा कि स्कूल में मिलने वाले खाने के फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चों की मौत हुई। कमिश्नर सर को मैंने सारी सच्चाई बताई। I'll definitely do something about this. एक हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। देखिए सर इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, आप कंप्लेंट मत लिखवाइए। कल मैंने एक प्रेस मीट बुलवाई है, आप उस मीटिंग में आ जाइए। दूसरे दिन प्रेस की मीटिंग हुई, पर उनका भी मर्डर हो गया। जब आप यहाँ आए तो मैंने सोचा आपको बताऊंगा। मैं यहाँ कमिश्नर के मर्डर के सिलसिले में थोड़ी आया हूँ। लेकिन उस दिन आपकी हरकत देखकर मैं पुलिस स्टेशन से घर आ गया। बिना किसी गुनाह के वो 32 मासूम बच्चे मर गए सर। ये सामूहिक हत्या है सर। यहीं उस दिन आग लगी थी सर, यहीं से धुआं उठ रहा था। ठीक से चेक करना। सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फेंके हुए हैं सर। यहाँ हॉस्पिटल के वेस्टेज लेके गए हैं सर मैं कांस्टेबल शंकर डंपिंग यार्ड से बोल रहा हूँ। ये सब ऑस्ट्रेलियन मेडिसिन है सर, और बॉडीज भी कंटामिनेटेड है सर यहाँ पर सर्जिकल नाइफ्स हैं, सारे ऑस्ट्रेलियन कवर्स हैं सर, सारे ह्यूमन ऑर्गन्स हैं सर, सारे कवर्स में ऑस्ट्रेलियन प्रिंट है सर। यस राजीव, उस सीबीआई ऑफिसर्स के बारे में सारी डिटेल्स पता करो। रेड्डी ने कमिश्नर का मर्डर किया, इसका रीजन था मेरी वेस्ट और ई वेस्ट। ऑस्ट्रेलिया का मेडिकल वेस्ट और कंप्यूटर का ई वेस्ट हमारे देश में फेंका जा रहा है। ये डीलिंग हमारे यहाँ से हो रही है और इसे स्क्रैप के नाम से इंपोर्ट किया जा रहा है। और इसके पीछे है राजीव कृष्णा। उसे जलाने से जो टॉक्सिक स्मोक निकला था, उसकी वजह से वो 32 बच्चे मर गए थे और उन्हीं में से एक्सपायर्ड टैबलेट्स को लोकली बेचा जा रहा है। कमिश्नर को इस बात का पता चला और उन्होंने रेड्डी को वार्न किया। रेड्डी नहीं माना तो इस मैटर को पब्लिक इशू बनाने के लिए उन्होंने प्रेस मीट बुलवाई। ये बात असिस्टेंट कमिश्नर के जरिए रेड्डी को पता चली तो उन्होंने धोखे से कमिश्नर को एक जगह बुलाया और बातचीत करके मैटर सेटल करने की कोशिश की। कमिश्नर राजी नहीं हुए, इसलिए उन्होंने उन्हें मार दिया। तो रेड्डी से भी एक बड़ी ताकत ऑस्ट्रेलिया में है। पूरा डिपार्टमेंट गुस्से में है भाई। वो टीचर कहाँ है? हेडमास्टर के घर में है। सुबह अरेस्ट वारंट चाहिए। उस टीचर को फॉलो कर। आज रात ही मैं हाबा जाकर डिस्पैच होने वाले कंटेनर से एविडेंसेस इकट्ठा करूंगा। 60 से 70 कंटेनर्स होंगे। उसमें रेड्डी के कंटेनर्स कितने हैं? 40 होंगे सर। मैं 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। बोलिए रेड्डी, वो टीचर जिंदा नहीं रहना चाहिए। काम खत्म होने के बाद फोन करता हूँ। बोलो। सुनो, सिंगम हार्बर के अंदर आया है, उसे वही टक्का डालो। सब लड़के तो नशे में टून है, तो ये सब अब कैसे होगा भाई? उसने कंटेनर खोलकर देखा तो विट्ठल को क्या जवाब देंगे? ठीक है भाई, मैं कुछ करता हूँ। नाइट ड्यूटी में हमारे आदमी है भाई। वोट निकालो और हार्बर की तरफ चलो। चलो 26-281। ये सर, ये सिडनी आयरन स्क्रैप से आया है। जल्दी करो, जल्दी करो। या ओपन इट।
ये सब क्या है सर? ये पूरा मेडी वेस्ट है। कल सुबह अरेस्ट वारंट लाने तक एक भी कंटेनर बाहर नहीं जाएगा। जल्दी हो, जल्दी। छोड़िएगा मत सर। सर वो आ रहा है। टीचर किधर है? चारों तरफ देखो, काट डालो उसे, काटो उसे। समझ गए हो तुम? ऑन द वे है सर। पुलिस आ गई, भागो भागो भागो। सर सर बोलो। टीचर को टपका दिया। लाइन पर हो। उस टीचर को मार दिया। एक्सलेंट, आप लाइन में रहिए। एडीसी, अपने सर्विस में कभी मौत नहीं देखी क्या? थोड़ा ज्यादा ही फील कर रहे हो? अपने बारे में सब कुछ छिपा कर एक अलग ही दुनिया में जी रहे हो। कौन है बे तू? मैं कौन हूँ? अबे तू कौन है? मैं बताता हूँ तू कौन है। तेरे बाप का नाम सुंदरराज, माँ का नाम कल्याणी, दीदी का नाम धनलक्ष्मी, बच्चे इन्फेंट जीसस स्कूल में पढ़ते हैं। तूने अपनी वाइफ को डिवोर्स क्यों दिया ये भी जानता हूँ मैं। शहर में किराने का दुकान है और गांव में तेरा घर है। अबे सब जानता हूँ तेरे बारे में, यही तेरे घर का पता है ना? सुन, ये सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने लॉक कर दिया है। पूरे 100 करोड़ रुपए खर्च करके समुद्र से मिसाइल चलाने वाला मैं सिर्फ तेरे घर को नहीं बल्कि तेरे गांव को उड़ा दूंगा। मर्डर केस की तहकीकात करने आया तो सिर्फ वही कर, यहाँ वहां मुंह मत मार। अपनी ऑन ड्यूटी निभा वरना तुझे ऑफ ड्यूटी कर दूंगा। कीप दैट इन योर माइंड। सब हमारी वजह से हुआ। इन्होंने हम पर भरोसा किया लेकिन हम बचा नहीं पाए। रवि ने इन्हें मारा है सर। आपको आया ऑस्ट्रेलियन कॉल को हमने ट्रैक करने की कोशिश की। नेट कॉल से फोन आया था इसलिए हमें नंबर नहीं पता चला। पहले रवि को उठाओ। उसने मुंह खोला तो रेड्डी को उठाएंगे। रेड्डी, अब वो एसी हमारे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं सर? जब मैं उससे बात कर रहा था तुम भी तो सुन रहे थे। डर गया होगा। सिंघम तुम्हारे एरिया में घुस चुका है। एक पुलिस वाला भी जिंदा नहीं बचेगा। सबको मार डालूंगा। तो मुझे जमानत पर बाहर निकाल देना। अपने गन निकालो।
सर बी केयरफुल। चलो भागो, गाड़ी निकालो, बता रोड से। बात चलाओ, वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। कोई भी गाड़ी सामने आए तो ठोक डालो। किसी को चोट तो नहीं लगी? नथिंग टू वरी, प्लीज कैरी ऑन सर। ठोक डालो इस गाड़ी को। सर, you okay? सर वो सिटी के अंदर घुसकर पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन से आकर उसे हाईवे पर डाइवर्ट करो। ओके सर। उसे छोड़ना नहीं, पीछे लगे रहो। आगे से आगे से। उसके पास लो, स्पीड अप। बहुत फास्ट। मुझे कुछ मत करो साहब, मैं सरेंडर करता हूँ। पकड़ो उसे। क्या हुआ सर? सच, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात तो तुमने किया है हमारे देश के लोगों के साथ। सर डॉग्स के पास आइडेंटिफाई कर रहा है। जंप। मैंने तुमसे कहा था ना, हमारी मुलाकात वाला दिन तुम कभी नहीं भूलोगे। ना तो मैं भूलूंगा और ना माफ करूंगा। यहाँ पर गन मिली है। सर गन मिली। 1 साल पहले कमिश्नर को और 2 महीने पहले तुम्हारे 2 सिक्योरिटी वालों को तुमने इसी गन से मारा था। और कल रात को रवि के हाथों उस टीचर को भी मरवा दिया। पर पता है क्या, रवि अप्रूवर बन गया है। ये ले, सेंट्रल मिनिस्टर से बात कर। चुपचाप गाड़ी में बैठ, वरना जिंदा गाड़ दूंगा। रुको, सुना है पुलिस स्टेशन में तू कभी अपना पैर नहीं रखता है। आज तू चप्पल उतार कर अंदर आएगा। चप्पल उतारता है या मैं उतारूं? कमिश्नर रामाकृष्णन के मर्डर में आज जो मेन सस्पेक्ट है बिजनेसमैन रेड्डी को अरेस्ट कर लिया गया है। कल उन्हें कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर रामकृष्णा को प्लान करके मर्डर करने के जुर्म में ये कोर्ट रेड्डी को 15 दिनों की पुलिस कस्टडी में रखने का फैसला सुनाती है। इस केस की चार्जशीट फाइल होने तक मैं यही रहूंगा। सर वीकली मैगजीन में लिखा है कि आप रेड्डी के संबंध बहुत अच्छे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फैक्ट्स के बिना जाने ही किसी ने मेरे बारे में गलत लिखा था। अगर कोई ऑफिसर या पॉलिटिशियन कुछ कहता है तो जनता सोच समझ कर ही विश्वास करती है, लेकिन आप मीडिया वाले कुछ कहते हैं तो पहले विश्वास करते हैं, फिर बाद में सोचते हैं। जनता आप पर इतना भरोसा करती है, सो प्लीज डू हैव सम कंसर्न बिफोर राइटिंग एनीथिंग। हे, देखो वो सबको देख रहे हैं लेकिन तुम्हारी तरफ नजर भी नहीं घुमा रहे हैं। बिना किसी को देखे अगर मुझे देखता तो मैं स्पेशल होती, लेकिन सभी को देख रहा है पर मुझे नहीं, इसलिए मैं ज्यादा स्पेशल। सर ये कमिश्नर के मर्डर केस की फाइल है। इस मर्डर की वजह सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन ये फाइल आपने कोर्ट में क्यों नहीं दी? जानबूझकर नहीं बताई सर। कोर्ट, सीबीआई और गवर्नमेंट के लिए जो फाइल रेडी की थी वो ये है, और मैंने पर्सनली एक फाइल रेडी की है क्योंकि जिस शख्स ने ऑस्ट्रेलिया से मुझसे बात की थी उसने अब मुझे इसे पर्सनली लेने पर मजबूर कर दिया है। ये केस अब मैं अपने स्टेट से डील करूंगा। मगर क्यों? यहां से क्यों नहीं कर सकते? एक्चुअली सर ये प्रॉब्लम मुझसे ज्यादा पूरे देश की प्रॉब्लम है, और इस केस को हैंडल करने के लिए मुझे बहुत सपोर्ट की जरूरत है, जो मुझे अक्सर बहुत कम मिलता है। आपको लगता है हम सपोर्ट नहीं करेंगे? अगर ऐसा है तो आपको और मुझे कानून से थोड़ी छेड़छाड़ करनी होगी सर। हमारे स्टेट का नाम होना चाहिए, इसे गौरव मिलना चाहिए, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ।
थैंक यू सर। मुझे फौरन ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। वहाँ से कंटेनर कौन भेज रहा है उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनानी होगी और उसके बाद ही एक्शन लूंगा। मैं अभी एम्बेसी से बात करता हूँ। ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए सर। मैं एक पर्सनल ट्रिप के तौर पर जाऊंगा। अगर ये सारी एक्टिविटीज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की सहमति से हो रही होंगी तो हमें उनसे कोई मदद नहीं मिलेगी सर। ओके, व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? उससे मिलना है जिसने फोन पर मुझसे बात की थी, फेस टू फेस। डैड इज ऑनलाइन। यस डैड। विठल, तुम बहुत केयरलेस हो। डैड, कोर्ट में सबमिट की गई रिपोर्ट में मेडी वेस्ट, ई वेस्ट, डंप यार्ड या फिर बच्चों के बारे में उस पुलिस वाले ने कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो क्या हुआ? इमोशनल थ्रेट का असर पड़ता है डैड। सिर्फ 2 ही अपील में रेड्डी को बाहर ले आएंगे। 10 दिन के अंदर वो डीसी हमारे ऑफिस के दरवाजे पर होगा। थोड़े दिनों के लिए क्या तुम अपना बिजनेस बंद कर सकते हो? ऑस्ट्रेलिया से मेरी वेस्ट और ई वेस्ट उठाने की वजह से ही हमें यहाँ आयरन स्क्रैप फ्री मिलता है। डोंट यू नो दैट डैड? यू डोंट टीच मी अबाउट माई बिजनेस डैड। सिंघम, हाय मेरी शेरनी। अपना कोई खास आदमी ऑस्ट्रेलिया में है क्या? अपना जो ऑस्ट्रेलिया साइकिल डीलर है ना पुष्पराज, वो सिडनी में है। एक हफ्ता आराम है तो सोचा क्यों ना सेकंड हनीमून के लिए चले जाएं। सिंघम, तुम ठीक तो हो? इज इट यू ओनली? बोलो काव्या। मैं नेक्स्ट वीक ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। सुपर। सेकंड हनीमून है। तो किसके साथ जा रही हो? मेरी पागल माँ। हाँ? हनीमून किसके साथ जाते हैं? हाँ, ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूनम की रात जाना मून ना इतना बड़ा दिखेगा। मम्मी, अभी भी तुम डमी हो। मैं कुछ भी हूँ, लेकिन दामाद जी हनीमून के नाम पर किसी को वहाँ पर अरेस्ट तो नहीं करने जा रहे हैं। माई मेंटल मदर। फोन रखो। हाय काव्या, कैसी हो? अच्छी हूँ। हेलो सिंघम सर, कैसे हैं? हाय। वेलकम टू योर सेकंड हनीमून। एग्जाम्स में सेकंड अटेम्प्ट के बारे में सुना था, क्रिकेट में सेकंड इनिंग के बारे में सुना, लेकिन सेकंड हनीमून के बारे में अभी सुन रहा हूँ सर। चुप बेशरम, कितनी बकबक करता है। बेशर्म क्यों करें सर, दिल पे लगता है। आपको नहीं, ड्राइवर को। अरे बेशर्म, गाड़ी ठीक से चलाओ।